जम्मू कश्मीर राज्य में लंबे समय के बाद चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों में जीत तोड़ मेहनत हो रही है, लेकिन इस बार राज्य में कुछ ऐसी छोटी पार्टियां भी हैं जो किंग मेकर बन सकती हैं और बड़ी पार्टियों का खेल भी बिगाड़ सकती हैं। इनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी पीसी, अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी और आवामी इत्तेहाद पार्टी शामिल है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी कि पीसी अब्दुल गनी लोन द्वारा 5 दशक पहले स्थापित पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीसी का नेतृत्व अब उनके बेटे और पूर्व मंत्री सज्जाद लोन कर रहे हैं। उग्रवाद के वर्षों के दौरान पीसी ने चुनाव नहीं लड़ा और अपना चुनाव चिन्ह भी खो दिया। इसकी किस्मत तब बदल गई जब 2014 के विधानसभा चुनाव में सज्जाद लोन हंदवाड़ा से निर्वाचित हुए। पार्टी ने कुपवाड़ा भी जीत लिया और पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार से हाथ मिला लिया। सरकार गिरने तक लोन कैबिनेट मंत्री बनी रहे थे। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद लोन ने अन्य संगठनों के नेताओं को लुभाकर अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने बारामूला से 2024 तक लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अपनी पार्टी पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के तुरंत बाद अपनी पार्टी का गठन किया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले राजनेता थे। विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी के लिए पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा होने जा रही है, जो 60 विधानसभा सीटों यानी कश्मीर में 40 और जम्मू में 20 पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान झटका लगा था, जब उसके दोनों उम्मीदवारों ने श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीटों पर अपनी जमानत खो दी थी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि डीपीएपी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि डीपीएपी सितंबर 2022 में अपनी स्थापना के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में नई पार्टी है। आजाद ने कांग्रेस के साथ अपने 5 दशक लंबे जुड़ाव को खत्म करने के बाद इस पार्टी की स्थापना की। हालांकि डीपीएपी, जिसे वो एनसी और पीडीपी जैसी क्षेत्रीय ताकतों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश करना चाहते थे, अपने पहले राजनीतिक परीक्षण में विफल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके सभी 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आवामी इत्तेहाद पार्टी बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने 2012 में आवामी इत्तेहाद पार्टी की स्थापना की थी। उत्तरी कश्मीर के फायब्रेंट नेता 2009 और 2014 में लैंगत से निर्दलीय के रूप में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने पहली बार 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा और 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में सफल रहे। फिर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने तिहाड़ जेल से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हुए बारामूला में एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीसी अध्यक्ष सज्जाद लोन को बड़े अंतर से हराया। तिहाड़ से अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद राशिद पूरे कश्मीर में प्रचार कर रहे हैं। उनका युवाओं में खासा प्रभाव भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों को मात दे सकती हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसी ही तमाम अपडेट्स चुनाव से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।